तो पिछली बार कहानी उस मोड़ पर थी जहां राधिका अपने अतीत के बोझ के नीचे पूरी तरह से दबी हुई थी, और फिर उसकी दोस्त अश्लेषा ने मुझे एक ऐसा मैसेज दिया जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए आज उसी टर्निंग पॉइंट की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है ना, कि जब कोई इंसान जिसकी आप इतनी परवाह करते हैं वो खुद पे ही यकीन करना छोड़ दे, तो क्या करना चाहिए। मैं भी सच कहूं तो ठीक इसी उलझन में फंसा हुआ था जब राधिका ने खुद को सबसे दूर कर लिया था। अश्लेषा ने मुझे बताया कि राधिका ने उसे मेरी मदद के लिए क्यों भेजा था। उसके शब्द थे, मुझमें तुम्हें ये सब बताने की हिम्मत नहीं थी। और बस ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि अब चुप बैठने का टाइम नहीं है, मुझे उसके पास जाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। तो बस मैंने फैसला कर लिया, मैं उसके हॉस्टल की पिछली दीवार फांदकर अंदर जाऊंगा। हाँ, ये थोड़ा रिस्की था पर बहुत ज़रूरी था। अश्लेषा ने मेरी मदद की और मुझे चुपचाप राधिका के कमरे तक पहुंचा दिया। जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो जो मैंने देखा वो बस एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी, सिर नीचे झुकाए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को पूरी दुनिया से ही काट लिया हो। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बिना आवाज किए उसकी तरफ बढ़ा, और जैसे ही मैं पास पहुंचा मेरी नजर पड़ी कि उसने एक नीले रंग के हाथी वाले सॉफ्ट टॉय को कसके पकड़ा हुआ था, जिसे वो जंबो कहती थी। शायद वो उस खिलौने में ही अपना सारा डर छिपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे कदमों की आहट से उसने सिर उठाया और मुझे देखते ही एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मैं बस चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। उसने अपना सिर मेरे कंधे पे रख लिया और बस रोती रही। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुई तो उसने कहा, यही असली मैं हूं, कमजोर और पूरी तरह से टूटी हुई। फिर उसने बहुत भारी मन से कहा, आरव, तुमने पहले दिन से बिना कुछ पूछे मेरा साथ दिया है, लेकिन अब जब तुम सब कुछ जान गए हो तो प्लीज प्लीज तुम यहां से चले जाओ। मैं सब कुछ बिगाड़ रही हूं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। उसकी ये बात सुनकर मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। मैंने सीधा जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं जा रहा हूं और तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूं, तो मुझे मना नहीं कर सकती। अब चुपचाप अपना सामान पैक करो, हम एक ट्रिप पे निकल रहे हैं। वो मेरी इस अचानक की प्लानिंग से एकदम शॉक हो गई। एक तरफ वो थी जो कहे जा रही थी, आरव प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, और दूसरी तरफ मैं था जो कह रहा था, अपना बैग पैक करो। वो पूछ रही थी, तुम मेरे पीछे अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, और मेरा बस एक ही जवाब था, हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं। उसकी घबराहट देखकर मैंने अपना तरीका बदला। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और बड़े आराम से उससे कहा कि वो मेरी आंखों में दिखे। मुझे उससे बस ये यकीन दिलाना था कि मैं जो भी कह रहा हूं वो पूरे दिल से कह रहा हूं। मैंने उससे कहा, देखो तुमने अब तक मुझ पर बहुत भरोसा किया है, बस थोड़ा सा और कर लो। ये जो ट्रिप है ना, ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। मैं तुम्हारे अंदर की इस पर्पल डेविल को वापस ले आऊंगा जो तुम असल में हो। बस विश्वास की एक छलांग लगाओ और मेरे साथ एक ऐसी दुनिया में चलो जो इससे बहुत अलग है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, उसे समझाने की, उसे एक नई उम्मीद देने की। लेकिन सवाल अब भी हवा में था। क्या वो विश्वास की वो छलांग लगाएगी? क्या वो मेरे साथ चलने को तैयार होगी?